अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं एक सांस भी नहीं ले पाऊंगी। तुम मुझसे वादा करो, तुम इस खौफ को खत्म करोगे, मुझे पल पल नहीं मारोगे अली। मेरी बात समझो, तुम इस खौफ को खत्म करो अली। देखो तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। दुआ करो कि मैं तुम लोगों की मोहब्बत में कुछ ना कर सकूं। दुआ करो। अच्छा चलिए ठीक है आदिल साहबा, अब वक्त है कि आप अपनी सलाहियतें दिखाएं, वरना मैं आपके इस फार्म हाउस को आग लगा दूंगी। अली आएगा तो मैं उसे भी ये सब कुछ बताऊंगी। ना सिर्फ यहाँ से बल्कि कंपनी से, उसकी नौकरी से और सर्वेंट क्वार्टर से भी वो लड़की निकाली जाएगी। बेटा क्या तुमने जाहिद की बात नहीं सुनी? अली गुस्से में घर में नहीं रह पा रहा और तुम उसे किसी के बाथरूम में नहाने वाली छोटी और मामूली बातों में मसरूफ रखना चाहती हो लीना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं उसे एहसास दिलाना चाहती हूँ कि उसकी खास असिस्टेंट के तौर पर साथ जाने वाली लड़की कितनी बेहया है। बस करो, अली का दिमाग ऐसे छोटे छोटे मसाइल से मत भरो। हम औरतें इस मसले को आपस में हल कर लेंगे। हम अली को दरपेश अनगिनत मसाइल की फहरिस्त में और इजाफा क्यों करें लीना? आपको क्या हो गया अम्मी? हमारी गैर मौजूदगी में वो लड़की हमारा बाथरूम इस्तेमाल कर रही है, कल को क्या कुछ नहीं करेगी वो घर में, ये क्यों नहीं समझ रही? ये बात अपने दिमाग में क्यों बिठा ली है कि हफीजा के अलावा हमें कोई और नौकर नहीं मिल सकता, सब मर गए दुनिया में। तुम्हें लगता है इस दौर में ईमानदार मुलाजमीन का मिलना आसान है? ये नौजवान लड़कियां हैं बेटा, अगर ये गलती कर भी दी तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके बरसों के साथ को ठुकरा दें बेटा। अलीना देखो, अपने गुस्से को ठंडा करो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी चीजों को देख के उसका दिल आ गया और इस्तेमाल कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं। अम्मी आपको क्या हो गया है? हाँ क्या हो गया है? आपको तो पहली फुर्सत में उन दोनों लड़कियों को पकड़कर इस घर से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए था। हाँ कुछ बोले अम्मी, कुछ बताएं। इन मुलाजमीन में ऐसी क्या खास बात है जो आप इनको बचाने पर तुली हुई हैं? पागल हो गई है क्या? मैं मजबूर हूँ अलीना, मैं अलमास को यहाँ रखने पर मजबूर हूँ। चलो अब जल्दी करो, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम जल्दी आओ। हाँ अच्छा तुम आ गई। अलमास, आंटी बहुत परेशान है। हाँ तो क्यों परेशान है? क्या कत्ल कर दिया है किसी को? मानती क्यों नहीं कि गलत हो? तुम पागल हो गई हो क्या? उनके बाथरूम में कैसे जा सकती हो? उस टब में बैठकर तुम्हें कैसे खुशी मिल रही थी? हाँ तो उसमें ऐसा क्या कसूर कर दिया? बात को तूल मत दो तुम अल्लाह के वास्ते। नूर देखो, एक बात कहूँ क्या मैं? तुम ना अली साहब से बात करो जरा, मामला ठंडा हो जाएगा, कल गुस्सा करेंगे वो। अलमास क्या बकवास है? मैं अली साहब से क्यों बात करूंगी? दुरुस्त, अली साहब तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे, है ना? और कैसी गुजरी कल की रात? क्या मतलब कैसी गुजरी कल की रात? पूछ रही हूँ कि अली साहब के साथ कल अकेली गई थी ना, और फिर तुम फौरन वापस भी आ गई थी। कैसा रहा तो तुम्हारा सफर, कैसा रहा? अच्छा था, यानी सफर कैसा होना था। चलो सोने लगी हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट, जाओ जाओ। आपका मतलब है कि वो लड़की हमें ब्लैकमेल कर रही है? ऐसे ही समझो। कैसे ब्लैकमेल कर रही है? पागल है क्या वो? कितनी अजीब बात है। अब तुम ये सोचो जाहिद कितनी मुश्किल में है अलीना। मैं तो चाहती थी कि वो लड़की बर्बाद हो जाए, लेकिन ये मैं क्या सुन रही हूँ यार? मतलब जाहिद भाई वाकई नाज़ान को धोखा दे रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा शख्स भी मुनाफिक हो सकता है। मतलब वो लड़की वाकई खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी, और वो भी कई बार। मेरी हंसी नहीं रुक रही है। मतलब जितना मेरा गुस्सा बढ़ रहा था, अब उतनी ही मुझे हंसी आ रही है। कसम से जाहिद भाई जो कि अलमास पे फिदा थे, अब वो उसे दूर करना चाहते हैं क्योंकि वो खुदकुशी करना चाहती है। बस करो, अब इतना भी मत हंसो अलीना। देखो ना, जाहिद कितना भी अपनी बीवी को धोखा दे,
लेकिन देख लो, है तो वो एक नर्म दिल का और अच्छा इंसान। वो मेरे पास आया और बच्चों की तरह रो रो कर कहा, वो लड़की मेरी मोहब्बत में मर रही है, मैं इसे दूर नहीं कर रहा। अगर उसने खुद को मार लिया तो मेरा क्या होगा खाला जान? मैं कैसे इस पछतावे के साथ जिंदगी गुजारूंगा, मुझे बताइए आप। अरे इतनी बड़ी फिल्म है ना ये लड़की। अम्मी ये तो वाकई फिल्मों जैसा है। अल्लाह, वैसे कमाल की बात है ना, जाहिद भाई एक तरफ एक रात के लिए इश्क कर रहे थे और अल्मास ने उन्हें अपनी मोहब्बत में जकड़ लिया। ऐसे ही है ना? सोचिए जरा। बस कर दो अलीना तुम। अच्छा बात सुनो, जाहिद के सामने बिल्कुल शो मत करना कि मैंने तुम्हें बता दिया है, वरना वो शर्मिंदगी में खाने पे भी मेरे साथ नहीं बैठ पाएगा। हाँ मैं इस मामले में बिल्कुल भी बहस नहीं करूंगी और जाहिद भाई को भी कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन अब तो नाज़ान का पूरा हक है कि वो उस लड़की से नफरत करे, जैसे कि उसे पहले ही सब कुछ पता था। तुम जाहिद के मामले में जरा सब्र से काम लो, अल्लाह खैर करे। हम क्यों किसी जवान लड़की के खून से अपने हाथ रंगे, है ना बेटा? मैं कल उसे तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए लाऊंगी। बाद में उसे भी अंदाजा हो जाएगा कि उसका कोई मुस्तकबिल। खामोशी से मामला खत्म करो, खुद को किसी की आग में इन्वॉल्व मत करो। अम्मी देखे, वो लड़की दोबारा मेरे कमरे के दरवाजे से भी नहीं गुजरेगी, ठीक है? मैं नाज़ान को पसंद नहीं करती, इतना जरूर समझ लें कि मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में बहुत हसास हूं मैं, आप जानती है। और अगर जाहिद भाई ने आपकी बात का मान नहीं रखा तो आप ये भी याद रख लें कि मैं सबकी खबर लूंगी, ठीक है? और इस दौरान नाज़ान को देख देख कर बहुत हंसूंगी भी मैं। हाय मेरी जान, तुम कहाँ हो? आए क्यों नहीं? अली, मैं तुम्हें अपने सच्चे दिल से माफ करती हूँ। पिछले हफ्ते मशहूर कारोबारी शख्सियत अली कौजान के तामीराती साइट पर होने वाले धमाके में तखरीबकारी होने की तस्दीक हो गई है। धमाके में मुलव्विस कंपनी के साबिक मेंबर तारिक यूसुफ अपने 5 अफराद समेत गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ देर पहले अदालत से बाहर आते ही अली कौजान ने कोई बयान नहीं दिया। अदालत में अपनी गवाही देने के बाद अली कौजान बाहर चले गए। ये बात अभी तक समझ से बाहर है कि अली कौजान ने अपनी सफाई में मजीद कुछ क्यों नहीं कहा और हाल ही में अली कौजान अपनी कंपनी के सामने होने वाली फायरिंग के हमले में भी बाल बाल बच गए थे। शुक्र है खुदा का। बंद करें, मेरा दिमाग खराब हो रहा है अब बहुत। अरे अलीना बेटा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात? पुलिस ने सबको पकड़ तो लिया है, इत्मीनान करो। हाँ, अल्लाह ने बचा लिया हम सबको। नूर साहिबा, क्या तुम अभी तक बच्चे के खिलौने नहीं समेट पाई? यहाँ वहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही है? खबरें ही तो सुन रही है। क्या करूं? अजीब लड़कियां हैं, एक ये और दूसरी इसकी कजन। आओ अलमास आओ। अलीना साहिबा का दिल बहुत बड़ा है अलमास, तुम्हारी गलतियों को माफ कर देंगी। हम तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर नहीं भेज रहे, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे वालिदैन हमारे सामने और मजीद शर्मिंदा ना हो।
बहुत शर्मिंदा कर दिया इस लड़की ने मुझे। आंटी जान, वो बातें कर रहे हैं। चले आ जाए। देखिए आप भी सुनकर मजीद परेशान होंगी। आ जाए, किचन में चलते हैं। आजा। तुम कितने सालों से हो यहाँ पर? तुम्हें इस घर के कानून याद दिलाने की जरूरत नहीं। आइंदा इस किस्म की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है अलमास। आपका बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा। अपना दिल खोलकर आपने माफ कर दिया मेरी गलती को। मैं तो आपको बता नहीं सकती, इतनी शर्मिंदा हूँ, नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। माफ कर दीजिए मुझे। मैं अगर तुम्हें माफ ना भी करूं तो मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। सच है ना ये अलमास? तुम बस अपनी माँ पर थोड़ा सा रहम कर लिया करो। देखो, दोबारा कभी मेरे या फिर किसी और के बेडरूम में मत जाना, समझ गई? वरना फिर ना सिर्फ तुम अपनी बल्कि अपने पूरे खानदान की बर्बादी की जिम्मेदार होगी, याद रखना। हाँ तो अलमास साहिबा, अलीना साहिबा की रहमदिली का शुक्रिया अदा करो। अगर मैं उनकी जगह होती तो तुम पर रत्ती बराबर भी रहम नहीं करती। मैं समझ गई ना, सबकी अपनी अपनी बर्दाश्त होती है अलमास। अपनी शक्ल दिखाना, इसे देखो जरा, कितनी बेशर्म है, हंस रही है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है नाज़ान, इसको डांट खाने की आदत हो गई है। हंस नहीं रही हूँ नाज़ान साहिबा, मेरे साथ शर्मिंदगी में ये होता है। चुप करो, तुम्हारे अंदर शर्मिंदगी नाम की कोई चीज भी है क्या? बदतमीज कहेंगी। मेरी बात सुनो, मेरी नजर तुम पर और तुम्हारे हर कदम पर है, समझ लो ये बात। याद रखो कि मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही है। कमाल कर दिया तुल साहिबा, जो भी किया कमी बेशी थी, मगर काफी मेहनत की। तुम अपनी हंसी रोक नहीं सकती, संभल के रहो जरा। हरगिज़ अलीना और नाज़ान को तंग करने की कोशिश मत करना। देखो नाज़ान पहले ही भड़की हुई है, पता नहीं आगे मुझे कैसे तंग करेगी। इस बीच में अगर तुमने मजीद परेशान किया तो मैं तुम्हें सीधा अली के पास लेकर जाऊंगी। उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी, याद रखना ये बात।